Just do it. हेलो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने कल बात की थी अनुवांशिकी शब्दावली के बारे में, और हम लोगों ने अनुवांशिकी शब्दावली में लक्षण प्रारूप तक पढ़ लिया था। अब हम लोग बात कर रहे हैं जनक पीढ़ी की। जनक पीढ़ी होती क्या है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे संतति पीढ़ी की, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे प्रभावी लक्षण की, उसके बाद हम बात करेंगे अप्रभावी लक्षण की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक संकर संकरण की, फिर द्विसंकर संकरण, फिर बहुसंकर संकरण, और उसके बाद मेंडलवाद की। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं जनक पीढ़ी के बारे में। जैसा कि मैं आपको कल बता चुका था कि भाई मेंडल ने संकरण किए, और संकरण जो होते हैं वो मुख्यतः किसके अंदर होते हैं, वो मुख्यतः आपके होते हैं, वो मुख्यतः आपके किस में होते हैं, वो मुख्यतः लैंगिक जनन वाले पादपों में होते हैं। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो भाई जनक पीढ़ी क्या होती है, संतति या संतान प्राप्त करने के लिए, संतति या संतान प्राप्त करने के लिए जिन पादपों का संकरण किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, जनक पीढ़ी कहलाते हैं। भाई पादपों का संकरण कर रहे हो, माना इसको अगर आप डेली लाइफ में देखो तो कैसा होगा, भाई जनक, जनक का मतलब होता है पेरेंट, और हमारे पेरेंट्स हमारे क्या है, जनक है, मतलब जिनकी वजह से हम लोग इस दुनिया में आए या जिनकी वजह से हम लोग बने हैं। तो इसी प्रकार से पादपों के अंदर जो मेंडल ने लिया, पादपों के अंदर जो पादप मेंडल को प्राप्त हुए उनके जो पेरेंटल जनरेशन थी उसको क्या बोला गया, जनक पीढ़ी बोला गया। अब भाई जनक पीढ़ी तो मेंडल द्वारा संकरण प्रयोग में प्रथम संकरण के जनक समयुग्मजी प्रभावी व अप्रभावी पादप लिए। जैसा कि मैं बोल रहा हूं, मेंडल ने संकरण परीक्षण किया, तो उसके द्वारा जो प्रथम संकरण की जो जनक थे, प्रथम संकरण पीढ़ी के जो जनक थे वो कौन सी थी, F0 जनरेशन, F0 पीढ़ी की बात कर रहा हूं। और F0 पीढ़ी के अंदर उसने क्या लिया, एक तो समयुग्मजी, समयुग्मजी प्रभावी पादप लिया, और प्रभावी पादप की जो मैंने आपको कल बताया था कि भाई जीन प्रारूप क्या होता है, तो दोनों प्रभावी जीन होंगे, समयुग्मजी मतलब एक जैसे, और प्रभावी मतलब प्रभावी जीन होगा। तो ये समयुग्मजी प्रभावी प्रकार का, और एक क्या ले गया, समयुग्मजी अप्रभावी प्रकार का। और जब समयुग्मजी अप्रभावी प्रकार का जो पादप होता है उसका क्या होगा, छोटा टी और छोटा टी। समझ में आ गया आपको, उतार लीजिए इसको। अब जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर जनक पीढ़ी क्या थी, एक समयुग्मजी प्रभावी पादप था, एक समयुग्मजी अप्रभावी पादप था। समयुग्मजी प्रभावी मतलब टी, कैपिटल टी और कैपिटल टी, और समयुग्मजी अप्रभावी मतलब छोटा टी और छोटा टी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप लोग किसी पादप के युग्म का निर्माण करते हैं तो उस युग्म के निर्माण में अगर कोशिका डिप्लॉइड है, उसके पास किसी भी जीव से आए हुए 2 डीएनए हैं, तो उसके युग्मों के अंदर सिर्फ एक ही डीएनए आता है। और जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि समयुग्मजी प्रभावी और समयुग्मजी अप्रभावी के अंदर अभी कैसे डीएनए हैं, 2 डीएनए हैं, तो इसके किसका निर्माण करोगे आप, युग्म का निर्माण करोगे। जब इनका युग्म का निर्माण होगा तो क्या होगा, एक जीन तो एक डीएनए में और एक जीन दूसरे डीएनए में, मतलब यहाँ पर जो युग्म प्राप्त होंगे ये क्या होंगे, एक एक प्रभावी जीन वाले होंगे, और यहाँ पर एक एक अप्रभावी वाले होंगे, मतलब एक प्रभावी वाले और एक एक अप्रभावी वाले। जब ये युग्म आपको प्राप्त होंगे तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी पादप का लैंगिक जनन होता है तो उनके अंदर क्या होता है, निषेचन, मतलब एक युग्म मादा से आने वाले युग्म के साथ क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, मिल जाता है। जैसे कि ये मेल है और ये क्या हम बोल दिया, फीमेल प्लांट है, तो क्या होगा, इसका एक युग्म, इसका एक युग्म इसके साथ क्या करेगा, फ्यूज होगा, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर यही वाला युग्म अगर दूसरे वाले युग्म के साथ करेगा तो क्या बनेगा,
बड़ा टी और छोटा टी बनेगा। इसी प्रकार से अगर ये वाला युग्म पहले वाले के साथ फ्यूज होता है तो क्या बनेगा, बड़ा टी और छोटा टी। और अगर यह वाला युग्म दूसरे वाले के साथ अगर फ्यूज होता है तो क्या बनेगा, बड़ा टी और छोटा टी। मतलब यहाँ पर जो ये पीढ़ियाँ प्राप्त हुई इनकी संख्या कितनी है, इस पीढ़ी में पादपों की संख्या टोटल 4 प्राप्त हुई, 1 2 3 4। अब यहाँ पर कितनी प्राप्त हुई, 4 पीढ़ियाँ प्राप्त हुई कि 4 पादप प्राप्त हुए, 4 पादप प्राप्त हुए। इस पीढ़ी में आपको 4 पादप प्राप्त हुए। भाई ये जनक पीढ़ी द्वारा पहली संतति पीढ़ी थी, इसलिए इसको बोला F1 पीढ़ी। क्या बोला, F1 पीढ़ी। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन, प्रथम संकरण पीढ़ी। क्या बोलते हैं, प्रथम संकरण पीढ़ी। और जब प्रथम संकरण पीढ़ी के अंदर आपको सारे पादप कैसे प्राप्त हुए, एक जैसे, किस प्रकार के, विषम युग्मजी, प्रभावी प्रकार के, और इनका जो लक्षण प्रारूप था वो क्या था, लक्षण प्रारूप था, ये सभी पादप कैसे थे, लंबे थे। क्योंकि इनके पास एक जीन लंबाई का था तो ये बोने हो नहीं सकते थे, क्योंकि बोनेपन का जीन तो बोनापन बना रहा था परंतु लंबेपन का जीन उनको लंबा कर रहा था। इस प्रकार से यहाँ पर F1 पीढ़ी आपको प्राप्त हुई। तो F1 पीढ़ी क्या है, जनक पीढ़ी द्वारा जिन पीढ़ियों को जन्म दिया जाता है वो पीढ़ियाँ क्या कहलाती है, F1 पीढ़ी या संतति पीढ़ी कहलाती है। संतति पीढ़ी या F1 पीढ़ी। तो इसके अंदर लिखो जनक पीढ़ी या F0 पीढ़ी द्वारा जिन संतति को जन्म दिया जाता है F1 पीढ़ी कहलाती है। कौन सी पीढ़ी कहलाती है, F1 पीढ़ी कहलाती है। जैसे कि मेंडल की जनक पीढ़ी संकरण में सभी पादप F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी अप्रभावी प्रकार के प्राप्त हुए। F1 पीढ़ी क्या थी इसकी, बड़ा टी और छोटा टी। समझ में आ गया आपको, उतार लीजिए इसको। अब अगली बात हम लोग कर रहे हैं वो है आपका प्रभावी लक्षण के बारे में। भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अभी जो हम लोगों ने संकरण किया था उसके अंदर पहली पीढ़ी कौन सी थी, पहली पीढ़ी तो कौन सी थी, F0 पीढ़ी। और दूसरी पीढ़ी जब हम लोग बात कर रहे थे तो वो कौन सी थी, F1 पीढ़ी। तो मतलब हम लोगों ने अगर F0 पीढ़ी को जनक पीढ़ी कहा तो फिर पहली पीढ़ी कौन सी हो जाएगी, F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी के जो पादप थे वो कैसे थे, बड़ा टी और छोटा टी। मतलब क्या थे, लंबे थे। लंबे थे मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 2 जीन थे, एक बड़ा जीन और एक छोटा जीन। मतलब टी जो था ये युग्म विकल्पी था और ये भी युग्म विकल्पी था। एक युग्म विकल्पी लंबेपन का लक्षण बना रहा था और एक युग्म विकल्पी बोनापन का लक्षण बना रहा था। पर इन पादपों के अंदर आपको कौन सा लक्षण दिखा, हमको यहाँ पर दिखा लंबा लक्षण। क्या दिखा, लंबा लक्षण।
मतलब प्रभावी लक्षण क्या हुआ भाई, लंबा हुआ। देखो इसको एक साधारण सी भाषा में ये समझ सकते हैं कि भाई दो आदमियों को कुश्ती लड़ाई जाए, और कुश्ती लड़ाई जाए, अब एक आदमी तो है बहुत लंबा चौड़ा मोटा सा, और एक आदमी बिल्कुल पतला दुबला मेरे जैसा। अब भाई होगा क्या, भाई मोटा आदमी पतले को मारेगा कि नहीं मारेगा, भाई बिल्कुल मारेगा। इसी प्रकार से लंबा जो अपने आप में प्रोटीन बनाता है, वो प्रोटीन जो होते हैं वो उस पादप को लंबा कर देते हैं। परंतु बोना जीन जो है एक प्रकार का अप्रभावी जीन है, और अप्रभावी जीन वो होते हैं जो कि अपने लक्षणों को नहीं बनाते, और वो अपने आप में कोई प्रोटीन का निर्माण नहीं करते। मतलब ये आलसी जीन होते हैं। क्या होते हैं, आलसी जीन, कोई काम नहीं करते, मक्कार प्रवृत्ति के। और ये जीन जो होते हैं ये आलसी नहीं होते, काम करते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो जो प्रोटीन का निर्माण करेगा उसका लक्षण आएगा। और इस पीढ़ी के अंदर क्या होता है कि जो लक्षण F1 पीढ़ी में स्वयं को प्रदर्शित करते हैं, वह प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। उसी प्रकार से अगर अप्रभावी की अगर हम लोग क्या दें, डेफिनेशन दें, इसकी व्याख्या करें, तो अप्रभावी लक्षण कौन से होंगे, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर पाते, अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। मतलब बेटा यहाँ पर आप लोग क्या कह रहे हैं कि F1 पीढ़ी के जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो तो अपने आप को F1 पीढ़ी में बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर T जो लंबा जीन था ये प्रोटीन का निर्माण करेगा, और इन प्रोटीन के निर्माण से इस प्रभावी का कर क्या आएगा, लक्षण आएगा। और वहीं बोनापन जो होगा ये क्या करेगा, यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाएगा या नहीं कर पा सकता है, क्योंकि ये कोई काम नहीं करता। और जब कोई भी प्रोटीन का निर्माण नहीं करेगा, तो ये लक्षण यहाँ पर नहीं आते। वहीं इसी जगह दोनों अगर बोने होते तो दोनों बोने के जीन किसी प्रोटीन का निर्माण नहीं करते, और पादप में लंबा लक्षण आता ही नहीं। और आता ही नहीं तो क्या होगा, वो पादप बोना ही रह जाएगा। परंतु यहाँ पर एक जीन तो लंबेपन का था और ये अपने प्रोटीन का निर्माण करेगा, तो ये अपनी प्रभाविकता को दिखाएगा, और यही क्या होता है, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। और जो F1 पीढ़ी में अपने आप को नहीं प्रदर्शित कर सकते वो है बोनेपन का युग्म विकल्पी, वो क्या कहलाएगा, अप्रभावी लक्षण कहलाएगा। तो जो प्रभावी लक्षण होता है वो F1 पीढ़ी का कौन सा था, कैपिटल T का लंबा, और जिसने आपको प्रदर्शित नहीं किया वो क्या था, छोटा t या बोना। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए। प्रभावी व अप्रभावी के बाद में हम लोग पढ़ रहे हैं संकरण के बारे में, और यहाँ पर बात आती है एक संकर संकरण क्या होता है, एक संकर संकरण। तो भैया क्या है कि जब भी एक लक्षण की अनुवांशिकता का, या फिर इसको क्या बोला जा सकता है, वंशागति का अध्ययन किया जाता है, ये क्या कहलाएगा,
एक संकर संकरण कहलाता है। मतलब बेटा जब भी आप लोग सिर्फ एक, अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक लक्षण ले रहे हैं, वो लक्षण कुछ भी हो सकता है, परंतु होना अनुवांशिकी लक्षण चाहिए। कैसा लक्षण चाहिए? अनुवांशिकी लक्षण चाहिए। अब अनुवांशिकी लक्षण क्या होंगे भैया? वो लक्षण जो अनुवांशिकी पदार्थ के द्वारा बनाए जाते हैं या जीन द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि मेंडल ने यहाँ पर क्या लिया था, मेंडल ने यहाँ पर एक लक्षण लिया प्रथम वंशागति के अंदर, उसने ले लिया लंबाई का लक्षण। क्या ले लिया? लंबाई का। तो लंबाई के हमने दो जीन बताए थे, एक जीन तो था टी और एक जीन था छोटा टी, मतलब एक युग्मविकल्पी टी और एक युग्मविकल्पी छोटा टी था। ये लंबाई का बना रहा था, लंबापन का, और ये किसका बना रहा था? बौनेपन का बना रहा था। इसके बाद दूसरा है यहाँ पर द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण की जब बात आती है तो क्या होता है? जब भी दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, इसे क्या कहेंगे? द्विसंकर संकरण कहा जाता है। अब दो लक्षण कौन कौन से? जैसे कि मैं यहाँ ले लूँ, एक लक्षण तो ले लूँ लंबाई, और दूसरा अंग ले लूँ मैं बीज का रंग। अब ये दोनों लक्षण अनुवांशिकी लक्षण है, मेंडल द्वारा लिए गए थे काई के अंदर? मटर पादप में। मेंडल ने मटर पादप के ऊपर अध्ययन किए थे, और मटर पादप के अंदर इनने दो लक्षण ले लिए, तो क्या हो जाएगा? द्विसंकर संकरण। इसी प्रकार से अगर तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाए तो त्रिसंकर संकरण, और चार के किया जाए तो बहुसंकर संकरण। चार से ज्यादा का भी होगा तो क्या कहलाएगा? बहुसंकर संकरण कहलाएगा। मतलब जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी के अंदर इन लक्षणों की वंशागति का जब भी अध्ययन किया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? संकर अध्ययन कहलाते हैं या संकरण अध्ययन कहलाते हैं। वो जब भी एक का होगा तो एक संकर संकरण, दो का होगा तो द्विसंकर संकरण, तीन का है तो तीन संकर संकरण, और बहु का है तो बहुसंकर संकरण। इस प्रकार से सभी पादपों के अंदर क्या किया जाता है? संकरण अध्ययन को समझा जाता है। यहाँ तक आपकी अनुवांशिकी शब्दावली पूरी होती है। इसके बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे मेंडलवाद। मेंडलवाद देखेंगे हम अगली वीडियो के अंदर। यहाँ तक आपका ये अनुवांशिकी शब्दावली को अगर आपको समझ में आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिन बच्चों तक ये कंटेंट आप पहुँचा सकते हैं पहुँचाइए। थैंक यू।